हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CBSE AIPMT मेंस में 2010 में पूछा गया है एक सवाल, और जिसका संबंध धारा के चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट से रिलेटेड है। और सवाल इस प्रकार है, एक धारावाही कुंडली समान त्रिज्या R वाले दो अर्धवृत्तीय भागों को चित्रानुसार जोड़कर बनाई जाती है, तो दोनों के संयुक्त केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमको प्राप्त करना है। धारावाही कुंडली को दो समान त्रिज्या R वाले अर्धवृत्तीय भागों से, तो ये पहला अर्धवृत्त है और ये वाला दूसरा अर्धवृत्त है। दोनों का तल एक दूसरे के लंबवत है। एक जो तल है ये वाले अर्धवृत्त का तल है वो XY तल में है, और ये वाला जो अर्धवृत्त है ये XZ तल में है। दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में मुड़ी हुई हैं, और इसमें मान लीजिए इस दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है, ऊपर वाले में इस दिशा में, फिर ये मुड़कर इस तरफ आएगी और इस दिशा में प्रवाहित होगी। तो हमको दोनों के संयुक्त केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो किसी धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हमको मालूम है कि यदि R त्रिज्या का कोई धारावाही कुंडली है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है B = μ0I / 2R। यहाँ I कुंडली में बहने वाली धारा है और R उस कुंडली की त्रिज्या है। लेकिन ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ठीक इसका आधा होगा, मतलब इसका 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, और इस अर्धवृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यदि हम लोग B1 से सूचित करते हैं जो XY तल में है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा μ0I, और 1/2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो μ0I / 4R। अब इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए हम लोग दाहिने हाथ का नियम का उपयोग करेंगे, और अपने दाहिने हाथ के उंगलियों और अंगूठे को परस्पर लंबवत रखते हुए इन चार अंगुलियों को धारा प्रवाह की दिशा में मोड़ते हैं। तो जो अंगूठे की जो दिशा होती है वो धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यदि हम धारा प्रवाह की दिशा में उंगलियों को मोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये XY अक्ष है और ये Z अक्ष की दिशा में प्रदर्शित कर रहा है, लंबवत ऊपर की ओर। तो मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की यदि दिशा निकालेंगे इस अर्धवृत्ताकार कुंडली के कारण, तो इस दिशा में होगी, तो ये B1 की दिशा हो जाएगी, जो कि ये वाली कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है केंद्र पर। अब हम लोग ये कुंडली जो कि ZX तल में है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो इसमें धारा प्रवाह इधर से आएगा, धारा इस तरफ से मुड़ करके इस तरह से प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे तो वो भी वही आएगा, लेकिन उसकी दिशा अलग होगी क्योंकि इसका तल अलग है। तो यहाँ भी ये μ0I और / 4R होगा क्योंकि अर्धवृत्ताकार कुंडली है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए अब हम लोग फिर दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। तो अपने दाहिने हाथ की चार उंगलियों को इस धारा प्रवाह की दिशा में यदि हम लोग मोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो अंगूठे की दिशा है Y अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये वाला ZX तल में है तो अंगूठा Y अक्ष की दिशा में होगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र ये वाले अर्धवृत्ताकार कुंडली के कारण होगा वो इस दिशा में होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि B1 का जितना परिमाण है B2 का भी उतना ही परिमाण होगा। तो अब हम लोग परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से समांतर चतुर्भुज के योग का नियम का प्रयोग करेंगे। B1 और B2 के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके यहाँ पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल सकते हैं। तो B = हो जाएगा √ तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B = √B1² + B2²। अब यहाँ B1 और B2 के वैल्यू रख देते हैं, दोनों का वैल्यू सेम है, परिमाण समान है, μ0I / 4R का होल स्क्वायर और प्लस μ0I / 4R का होल स्क्वायर। इसको हम कॉमन ले लेंगे या इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं √2 μ0I / 4I का होल स्क्वायर। दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो अंदर में केवल √2 बचेगा। तो ये हो जाएगा μ0I / 4R है 4R, और यहाँ पर ये √2 अंदर में बच जाएगा। अब यहाँ पर
यहाँ पर 2 से यहाँ √2 को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा μ0I डिवाइडेड बाई 2 √2 r। तो ये हमको इन दोनों के संयुक्त केंद्र पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मिल गया और इसकी दिशा B1 और B2 के बीच से इस दिशा में होगी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।